कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की रमा नामक एकादशी। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान से कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व का वर्णन करिए। पांडुनंदन की ऐसी वाणी सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी अतुल्य अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक का महाधर्मवान प्रतापी राजा था। एवं कुबेर और इंद्रवरुणादि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली और घोड़े हाथी तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन से लड़के शोभन के साथ हुआ था। देव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय ही ससुराल आया। वह अत्यंत ही सुकुमार और भूख को एकदम नहीं बर्दाश्त कर सकता था। अस्तु चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल, उपवास के अयोग्य है। इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यह बात शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी प्यारी, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, बड़ी चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े भी खाने को नहीं पाते। अब मनुष्य के लिए क्या कहा जाए। अस्तु, यदि भूखे रहने में असमर्थ है तो यहाँ चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुन शोभन ने कहा, तब फिर क्या जाएगा, मैं भी व्रत करूंगा। इसे निश्चय के अनुसार शोभन और मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते ही शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़पता हुआ प्रातः सूर्योदय होने के पहले उसकी मृत्यु हो गई। अतः शोक के साथ राजा ने उसका सादा संस्कार किया। चंद्रभागा बेचारी पिता के घर रहकर वे बहुत दुख भोगने लगी। इधर रामाव्रत के प्रभाव के शोभन अपना शरीर त्याग दिया। मंद्राचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत ही सुंदर और विशाल नगर को अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार एक ब्राह्मण महाराज मुचकुंद के नाम के राज्य को रहने वाला घूमता फिरता वहां जा पहुंचा। शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गई और अपने ससुर पूर्व को निवासी जान समुचित आदर सत्कार किया और अपने ससुर की और पत्नी का समाचार और ब्राह्मण ने कहा, वह कुशल क्षेम बदला। शोभन ने पूछा, आपको इस अवस्था में देख मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपका दाह क्रिया मेरे सामने की गई ही थी। शोभन ने कहा, महाराज, यह सब रमा नामक एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह सभी नाशवान है, क्योंकि मैंने अश्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यह वृत्तांत कहना, क्योंकि इसके अचल और स्थायी बना रह सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण अपने राजा के यहाँ जा राजपुत्री से यह सारा वृत्तांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुन ब्राह्मण से कहा, क्या तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। ब्राह्मण ने कहा, ध्रुव सत्य है। वह कन्या ने अपने माता पिता से यह हाल कहकर उसे अपने पति के दर्शन करने की आज्ञा चाही तो उसने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे महर्षि वामदेव का आश्रम मिला। उन्हें पूछने पर कन्या ने सारा वृत्तांत जो कहते हो उन्हें कह सुनाया। महर्षि ने प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। वह अन्य मंत्रों के प्रभाव से अत्यंत ही दिव्य स्वरूप वाली हो गई। अपने पति के पास पहुंची शोभन ने अपनी स्त्री और समुचित आदर किया। उसको अपने सिंहासन पर भांगा पर स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों को प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही मैं एकादशी व्रत श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा नामक एकादशी व्रत को पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सधवा हो राजा सुख भोगने करने लगी। हे रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाले को अवश्य ही अपने सब पाप नष्ट कर यहाँ के सब सुखों का भोग अत्यंत ही विष्णु को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महाराज की जय। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। बोलो बद्रीनाथ महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।